जब आप प्रेम को लेना चाहते हो तो सबसे पहली निशानी प्रेम किसको मिलेगा? जो पहले ये सोचेगा हम प्रेम के लायक ही नहीं, उसको प्रेम मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ईमानदारी से बताता हूँ। भक्ति में प्रेम भक्ति के प्रयास के बिना खोखला है, और भक्ति में प्रेम भक्ति के प्रयास के बिना समझ में भी नहीं आएगा। अभी तक हमारे प्रेम नहीं आया, इच्छा नहीं आई, वो डिजायर। अभी हमारी डिजायर क्या है? ये ठीक हो जाए, वो मिल जाए, वो अपना हो जाए, वो मेरा है। कृष्णा मैं आपकी भक्ति करती हूँ, करता हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब ये पॉइंट है कि इच्छा कैसे आएगी? प्रयास करने से। अनुभव कैसे आएगा? प्रयास करने से। भगवान कैसे आएंगे? प्रयास। कई लोग क्या करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, तो उनका प्रयास उनके लिए अहंकार बन जाता है। बिना गुरु के, बिना शास्त्रों के, बिना साधु के, बिना सीनियर्स के आप प्रयास करो, बेकार, टोटल अहंकार। आपकी इच्छा सही हुई तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा सही हुई आपका प्रयास शुद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा शुद्ध हुई आपका अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर बता रहे हैं रूप गोस्वामी, बताते हैं यस्य स्फूर्ते लभे अंकुरने। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति एनर्जी। यस, कौन ने कहा एनर्जी? यस, एनर्जी, स्फूर्ति। इसको आप मानो शक्ति। कहते हैं यस्य स्फूर्ते लभे अंकुरने। कहते हैं कि जिस प्रेम की अंकुर, अंकुर नहीं, लघु अपी, अंकुर होता है छोटा, छोटे का भी छोटा, लघु अपी अंतरे मुनिना मने। जिस मुनि, यहां मुनि किनकी बात हो रही है? मुनि मतलब जो पहाड़ों में जो धारणा ध्यान में लगे रहते हैं, अगर उनको टच कर जाए इतना सा, कितना था? लभे अंकुरने लघु अपी, मतलब कण का भी कण, कण से भी कण, अंतरा अंदर लग जाए, मुनिना मना लग जाए, तो क्या होगा? आगे लिखते हैं पृष्ठहम मोह, जो उनका मोह है, मोह मतलब नहीं, प्रत्यक्ष मोक्ष, मोक्ष नॉट मोह, मोक्ष, मोक्ष सुखात व्रजति, तो उनका जो सुख मोक्ष है वो सुखात मतलब सूख जाना। जैसे आप लोग आलू लेते हो, आलू को काट के धूप में रख देते हो, तो आलू क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। फिर वो सूखे हुए आलू को आप तलते हो और आलू के चिप्स खाते हैं। आप सीधा अगर डाल दोगे तो चिप्स नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? फ्रेंच फ्राई, है ना? चिप्स नहीं बनेगा। चिप्स कब बनेगा? जब सूख जाएगा। तो यहाँ कहते हैं पृष्ठहम मोह सुखात व्रजति। सुखात मतलब सूख जाता है। किनका सूख जाता है? मुनिना अंतर मुनिना मने। कैसे सूख जाता है? स्फूर्ति, जब एक शक्ति आती है, स्फूर्ति, लबे अंकुर, और पूरी शक्ति नहीं आती, लबे अंकुरन, छोटी सी आती है, बड़ी शक्ति नहीं आती। और वो छोटी सी शक्ति क्या करती है? आपको लघु अपी, उसकी भी छोटी की छोटी अंतरह, अंदर से क्या करती है? मुनि नाम। और उनका क्या हो जाता है? सुखार व्रजति, उनका सब सूख जाता है। मोक्ष सुखार व्रजति, उनका मोक्ष सूख जाता है। आप इमेजिन कर लो, ये प्रेम जो आप बातें करते रहते हो, भगवान से प्रेम, अगर आपको भगवान से वास्तव में प्रेम हो गया तो मोक्ष भी सूख जाता है। अभी तो आपका भोग नहीं सूखा, अभी तो हमारा भोग कहाँ सूखा है? मोक्ष तो बाद में सूखेगा, हमारा भोग ही नहीं सूखा, अभी भोग इतना गीला है। तो प्रेम ऐसा है कि आप अगर टच भी हो गया आपको प्रेम, तो यहाँ पे बताते हैं छुपा हुआ है ना, मोक्ष का सुख। मोक्ष का सुख इतना बड़ा बताया गया है शास्त्रों में, मोक्ष का सुख इतना बड़ा बताया गया है। ऐसे कितने ऋषि, कितने संत हुए मोक्ष के। किसी के मोक्ष में कोई धारणा में है। वाल्मीकि जी किस में आ गए थे? वाल्मीकि जी की स्थिति देखी थी, कंकाल हो गए थे, उनको सारे कीड़े खा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक संत हुए थे, वो मुक्ति में लगे थे, एक शेर आया उनका पैर खा के चला गया,
वो मुक्ति में इतने आनंद, उनको पता ही उनके पैरों में क्या हो रहा है। ये मुक्ति का सुख है। किसका सुख है? मुक्ति का सुख है। शरीर की चिंता ही नहीं है। और जिनको ये मुक्ति का सुख है, अंतर मुनिना मनः, उनको अगर पृष्ठहम, अगर पृष्ठ मतलब छू लिया, पृष्ठ छू लिया, सुखात व्रजति, तो उनका सारा सुख क्या होगा? सूख जाएगा। आपको मुक्ति का सुख नहीं पता। हिरण्यकश्यप को जानते हो? हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि सब सूख गए, पृथ्वी सब ब्रह्मांड हिलने लग गए। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करके बोलो क्या चाहिए, फिर वर मांगा, मैं मरू ना ऊपर ना नीचे, ना इससे ना उससे, जो भी 6 चीजें, ना अंदर ना बाहर, ना किसी जानवर से ना किसी मनुष्य से, है ना, दिन में ना रात में, ऐसे सो मैनी थिंग, ना ऊपर ना नीचे, बहुत सारी। फिर भी भगवान ने उसको, तो ये मोक्ष का सुख है। यहाँ शास्त्र बता रहे हैं कि मोक्ष का सुख क्या होता है। अरे मोक्ष का सुख तो छोड़ो, आप भोग का सुख देखो कितना है। आपको भोग की वस्तु मिल जाए, भोगने की, खाना पीना घूमना फिरना, आप आओगे भक्ति में? कोई नहीं आता। तो अभी तो हमारा मोक्ष का सुख और भोग का सुख नहीं गया, तो हमें कैसे भक्ति का सुख आएगा? और हमारी हिम्मत नहीं है भक्ति का सुख पर प्राप्त करने की। यहाँ पे लिखते हैं रूप गोस्वामी, प्रेम न तस्य मुकुंद साथ सत्य शक्नो तू प्रार्थने। प्रेम न तस्य मुकुंद सत्य, जो मुकुंद का सत्य प्रेम है वो हमारी लेने की औकात ही नहीं है। लिखा है शक्नो तू प्रार्थने। ये जो प्रेम है मुकुंद के लिए, ये इतना महान है, इसकी इतनी शक्ति है कि प्रेम आप मांग ही नहीं सकते। शक्नो तू प्रार्थने, न प्रार्थने, शब्द शक्नो शब्दों न प्रार्थने। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम प्रेम को मांग ले भगवान से। रूप गोस्वामी बता रहे ये वास्तव में दीनता है। हमारी शक्ति, हम तो कहते हैं, हम अपने आप को ये सोच के बैठे हम बहुत कृष्ण के प्रेमी हैं, लेकिन हमारे आचार्य जो रूप गोस्वामी है वो क्या कहते हैं? हमारे आचार्यों के क्या भजन है? आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोल। जब आप प्रेम को लेना चाहते हो तो सबसे पहली निशानी प्रेम किसको मिलेगा? सबसे पहली प्रेम के लायक वो है जो पहले ये सोचेगा मैं प्रेम के लायक ही नहीं, उसको प्रेम मिलेगा। जो ये सोचेगा मेरे को प्रेम के लायक हूं, उसको प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने आप को लायक समझता है। प्रेम के लायक तो इस जगत में सीरियसली कोई नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, मया जन्मनि प्रज्ञपनि, मैं चाहता हूं आप जन्म जन्म तक प्रज्ञपनि, किंतु स्पृहा अत्र में। मुझे प्रेम नहीं चाहिए, स्पृहा अत्र, मुझे स्पृहा, मुझे इच्छा चाहिए। कृष्ण मुझे वो इच्छा दो कि मैं प्रेम ना आए, प्रेम की इच्छा आ जाए। हमारे पास इच्छा नहीं है। आप एक बात बताओ, चैतन्य महाप्रभु प्रेम बांटने आए नहीं आए? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु दे, प्रेम बांटने के लिए आए नहीं आए चैतन्य महाप्रभु? आप बताओ, चैतन्य महाप्रभु प्रेम बांटने के लिए, फिर भी हमारे पास प्रेम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास इच्छा नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करने की, सिर्फ ज्ञान है, इच्छा नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करने की। ये बड़ी बात है। इच्छा है क्या? गीता में भगवान बोलते हैं, गीता में भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? नो, आई थिंक 12वें अध्याय में जो भक्ति योग की बात कर रहे हैं, अथम चित्तम समाधातु नाश योग्यसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। हे आप धनंजय, इच्छा पैदा कर मेरे को प्राप्त करने की। भगवान ने नहीं बोला मुझे प्राप्त कर ले, भगवान ने बोला अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। मैंने आपसे पहले क्या पूछा? भक्ति में प्रेम, भक्ति में प्रयास। भक्ति में प्रेम उसी के लायक है जिसके पास भक्ति में प्रयास है। और जितने सिंसियर, वेरी ऑनेस्ट सेज, बहुत ही ईमानदारी से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ईमानदारी से बताता हूं, भक्ति में प्रेम भक्ति के प्रयास के बिना खोखला है। और भक्ति में प्रेम भक्ति के प्रयास के बिना समझ में भी नहीं आएगा। और भक्ति का प्रयास करने की इच्छा को ही वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की सोपान बोला गया, सीढ़ी बोला गया। तो हम लोगों के पास इच्छा ही नहीं है भगवान को, हमको ज्ञान है।
ज्ञान है, ऑनेस्टली हमको ज्ञान है, कृष्ण भगवान है, गीता कहती है, भागवत कहती है हमको करना है। अभी तक हरे कृष्ण, अभी तक हमारे प्रेम नहीं आया, इच्छा नहीं आई, वो डिजायर। अभी हमारी डिजायर क्या है, ये ठीक हो जाए, वो मिल जाए, वो अपना हो जाए, वो मेरा है। कृष्णा मैं आपकी भक्ति करती हूँ, करता हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? है कृष्णा, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो इच्छा क्या है? कृष्णा को यूज करके क्या इच्छा है आपकी, पूछो। भौतिक ही तो है। कृष्ण तो इच्छा ही में नहीं है, कृष्ण तो इच्छा में नहीं है, कृष्ण तो ज्ञान में है, इच्छा में तो मन है। तभी तो भगवान फाइनली क्या बोलते हैं, मन मना भगवान भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे अपना मन दे दे। और क्या बोलते हैं, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेशति सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोसी। मैं सत्य बोल रहा हूँ अर्जुन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तो अपना मन दे दे। और मन क्यों मांगा, कोई नहीं पूछता भगवान ने मन क्यों मांगा, क्योंकि मन में इच्छा है। यही तो है कारण सबसे बड़ा। भगवान ने बुद्धि नहीं मांगी, भगवान ने कुछ धन भी नहीं मांगा, भगवान ने मन मांगा, भगवान ने इच्छा मांगी। और हमको इच्छा भगवान को देनी है, बहुत मुश्किल है इच्छा भगवान को देनी। भगवान को इच्छा देने का मतलब क्या होता है पता है आपको? आपकी कोई इच्छा है ही नहीं। वही व्यक्ति अपनी इच्छा भगवान को दे सकता है जिसकी जगत में अपनी कोई क्या कहते हैं, अपनी पर्सनल इच्छा नहीं। तो क्या करें, अपनी पर्सनल इच्छा नहीं करें, पर्सनल इच्छा करो, लेकिन कोशिश करो। अभ्यास क्या है? अभ्यास ये नहीं है कि पर्सनल इच्छा ना करो, अभ्यास ये है अपनी पर्सनल इच्छा को भगवान से जोड़ दो। ये अभ्यास, इसको अभ्यास कहते हैं। आपकी हो सकता है पर्सनल इच्छा हो, लेकिन ऐसे गिल्ट करो, प्रभु देखो मेरी कितनी गंदी इच्छा है ना, सोचो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा आज समोसा खाने की बहुत इच्छा है, मेरी इच्छा है, मुझे खाना है। अब प्रयास करो, चलो मेरी इच्छा है ना, मैं मेरी इच्छा में आपकी इच्छा मिलाता हूँ, आपके लिए बनाना शुरू करता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बेकार बनेगा, फिर जब बेकार बनेगा, फिर जब भगवान को खिलाओगे देखना ये भी होगा, बेकार बनेगा, क्योंकि आपकी इच्छा आगे थी, बेकार बनेगा। अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा गंदा बनेगा। भगवान को मरे मन खिलाओगे, फिर खाओगे कितना गंदा बना, मेरे को समोसा ही नहीं अच्छा लगता, हाँ वो इच्छा थी, समोसा नहीं अच्छा लगता। फिर हट जाएगी ये इच्छा की मुझे समोसा, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा बनाऊंगा, मेरे को आपके लिए बनाना है, इच्छा आ गई। पहले क्या इच्छा थी, मुझे बनाना है, जब खाया तो गंदा था, अब गंदा था तो गिल्टी आई, ज्ञान में हो, अब गिल्टी आई तो समोसे से नफरत हुई, अपनी इच्छा से नफरत हुई। अब शुरुआत करोगे नहीं, आपकी इच्छा के लिए बनाओ, अब अगली बार बढ़िया बनेगा, फिर आप खाओगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आपकी पहले इच्छा क्या थी, समोसा खाना है। लेकिन आपने भगवान की अपनी इच्छा में भगवान को डाल दिया, लेकिन वो इच्छा से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अपनी इच्छा में भगवान में डालने में इच्छा में संतुष्टि नहीं है, भगवान की इच्छा में आपकी इच्छा जब मिलती है तो आपको संतुष्टि मिलती है। तभी तो यही तो भक्ति है। अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा डालना ज्ञान है, बहुत जरूरी है, डालना चाहिए। जो नहीं डालता उनको डालना चाहिए, ये ज्ञान है, लेकिन ये आपको रस नहीं देगा, ये रस नहीं देगा। ये ज्ञान अगर अच्छा है तो दुख जरूर देगा, और ये दुख भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दुख आगे सुख का रास्ता खोल रहा है, सही में रास्ता खोल रहा है, नहीं तो आपका रास्ता कैसे खोलेगा आगे दुख? अभी का दुख ही अगले सुख का रास्ता खोलता है। हम सोचते हैं हमें दुख क्यों है, क्योंकि अगला सुख आने वाला है, और सुख में हमें हो सकता है हम कोई चीजें भूल जाए, लेकिन भगवान हमको रिमाइंड कर, प्रभुपाद जी दुखी थे वृंदावन में, तभी उन्होंने जाके अमेरिका का दरवाजा खोला। अगर प्रभुपाद जी दुखी ना होते, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, प्रचार को लेके, तो प्रचार का सुख ना मिलता। प्रभुपाद जी को प्रचार का सुख इसलिए मिला क्योंकि प्रचार ना करने का दुख था, इसलिए प्रचार का सुख मिला। क्या बोला? प्रभुपाद जी को प्रचार का सुख इसलिए मिला क्योंकि प्रचार ना करने का दुख। जब प्रचार ना करने का दुख होता है तभी प्रचार का सुख मिलता है। आपको पता है, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, जिसको भगवान का प्रेम मिल जाता है, वो पागल हो जाता है, प्रेमी पागल हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, बड़ा सुंदर बोलते थे, तुम ही एक बाउल आमी एक बाउल। किसको? अद्वैताचार्य को। बाउल बंगला में कहते हैं पागल, तुम ही एक बाउल आमी एक बाउल, आमी दो ही बाउल, हम दोनों बाउल पागल है। तो पागल लोग क्या करते थे, सड़कों पे हरे कृष्णा,
अगर पागल व्यक्ति, क्या लिखे हैं यहां पे, लिखते हैं, अगर पागल व्यक्ति अपनी प्रेम की एनर्जी को संसार में डाल रहे हैं, अगर अपनी प्रेम की एनर्जी को, वो प्रचार है, वो पागल व्यक्ति अपनी प्रेम की एनर्जी को संसार में डाल रहा है, वो प्रचार है। अगर पागल व्यक्ति प्रेम की एनर्जी को संसार में नहीं डाल रहा तो वो प्रेमी पागल है। जैसे गुरकिशोर दास बाबा जी, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी, वो प्रेम को क्या कर रहे हैं, वो प्रेम को संसार में नहीं डाल रहे, वो खुद ही पागल हो रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस प्रेम को संसार में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर प्रभुपाद जी प्रचार ना करते तो वो भी पागल हो जाते, सीरियसली पागल हो जाते। भगवान के प्रेम में तो थे, वो भी पागल हो जाते। और ऐसे पागल होते हैं, फिर हम लोगों को पागल करने की एक जो आशा बनी हुई है, शायद हम भी पागल हो जाए, हम भी प्रेम के पागल हो जाए। तो ये प्रचार वास्तव में उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर गिरता है और प्रचार करता है। वो उत्तम अधिकारी है, यही लिखा हुआ, और वो प्रेम की एनर्जी को, उत्तम एनर्जी को इस संसार में लाता है और सबको थोड़ी थोड़ी बांटता है। और वो एनर्जी इतनी हाई फाई है कि किसी को पूरी कोई ले ही नहीं सकता, लेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें शक्ति नहीं है एकदम से लेने की। और भगवान देते क्यों नहीं एकदम से प्रेम? क्योंकि आप ले ही नहीं सकते, आप में ताकत नहीं है। कैसे लोग शक्ति कैसे लोग, आप में ताकत हो प्रेम लेने की, आप में प्रेम लेने की ताकत ही नहीं, आप नहीं ले सकते प्रेम की ताकत। तो इसलिए इस प्रेम की ताकत को क्या किया जाता है, धीरे धीरे बांटा जाता है संसार में। उस प्रेम, एक ही व्यक्ति का प्रेम है प्रभुपाद का सबके अंदर, क्योंकि ताकत बहुत है। आपको पता है जब किसी को कैंसर होता है तो उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमो मतलब शरीर में जहर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे सेल मर जाए, सारे मर जाए। और वो एक लिमिट में डाला जाता है, ज्यादा डालेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो जहर है, वो जहर से अच्छे बुरे मार दिए, बुरे मर गए, अच्छे दोबारा पैदा हो जाते हैं। हमारी भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई, हमारी बॉडी इतनी सुंदर भगवान ने बनाई है कि वो अच्छे दोबारा रिकवर हो जाते हैं। जब रिकवर हो जाता है देन विल रिकवर इट, हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं, हम फाइन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन चलता है और हम जीवन में ऐसे ही चलते हैं, विल गो ऑन द सेम वे। तो प्रेम की इच्छा प्रेम से बड़ी है, मैं ये बताना चाहता हूं। प्रेम जो है ना, हर कोई ना प्रेम के लिए, मेरे को आप देखो वृंदावन में बहुत सहजिया मिलेंगे आपको और प्रेम की बातें करेंगे। उनकी इच्छा क्या है उनकी, कि मेरा लाला मेरे साथ आ जाए, मेरा कहना मेरा लाला मेरे साथ, मैं जाता नहीं है। जब आपकी प्रेम की इच्छा, जब आप इनकी तरह सनातन गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की तरह बोलोगे, मया जन्मनि जन्मनि प्रजनि किंतु स्पृहा अत्र मे, मैं जन्म जन्म आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं प्रेम के लायक नहीं हूं, मेरे पास तपस्या नहीं है, मेरे पास साधना नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता हूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम कर दो कि मेरे अंदर इच्छा पैदा हो जाए इस प्रेम को प्राप्त करने की। ये है हमारे आचार्यों का मोड। ये एक्चुअल तड़नदपी सुनी चाहिए ना, ये एक्चुअल दीनता है। एक्सटर्नल दीनता 30% होती है, इंटरनल दीनता 100% होती है, 70% 100% वही होती है। तो यहां पे वही बता रहे हैं। सहजिया समझते हैं कि हमें प्रेम हो चुका है और भक्त समझते हैं हमारे अंदर प्रेम की इच्छा भी नहीं है। समझते हैं ना, इच्छा भी नहीं आई। कई बार तो हम भी सोचते हैं प्रभु कोई इच्छा नहीं है, आपकी सेवा की इच्छा नहीं है, आपका सुंदर श्रृंगार करने की इच्छा नहीं है। हम प्रचार कर रहे हैं ना, ज्ञान में कर रहे हैं, हमें श्रृंगार करना भारी लगता है, पता है आपको? हमें सेवा करना, गुलाब जामुन बनाना भारी लगता है। नहीं, प्रचारक को वैसे समय भी नहीं होता, लेकिन फिर भी भारी लगता है, टेस्ट नहीं आया, इच्छा ही नहीं आई। इच्छा क्या है? प्रचार। प्रचार क्यों करें? ज्ञान है, प्रेम नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रचार करना है, लेकिन प्रचार ना करने के दुख के साथ प्रचार करने का सुख जो है ना,
वो बहुत खतरनाक है ना। ये दीवारें टूट रही है, एक दीवार टूटी फिर भी लोग पूरे नहीं आ रहे, है ना। अब आगे वाली भी दीवार टूटेगी, लेकिन हमें फिर दुख होना चाहिए। हमें ये खुशी नहीं है कि दीवार, ये सुखी नहीं है, ये खुशी नहीं है कि दीवार टूट गई मोड़ आ गए, नहीं, ये दुख है कि साथ वाली दीवार क्यों नहीं टूट रही है। ये दुख होना चाहिए, ये दुख हमको प्रचार करवाएगा। तो भगवान के लिए, भगवान की क्रियाओं के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे अंदर ना भगवान से हमेशा मांगो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं है आपके नाम रूप कीर्तन। हमारा नाम भी ज्ञान में होता है, 16 माला करनी है। हमारी कथा भी ज्ञान में होती है, गीता भागवत जानते हैं। हमारी सेवा भी ज्ञान में होती है, क्योंकि लड्डू जी को खिलाना है और हमें सेवा में। हमारा सब कुछ ज्ञान पे चल रहा है। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन इसको सबसे अच्छा कैसे बनाएंगे? वो अच्छा है। अच्छा अच्छा होता है, वो अच्छा नहीं है। अच्छे को सबसे अच्छा बनाना, इच्छा क्या है? और अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न, ये इच्छा आएगी कैसे? ठीक है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान का प्रेम से पहले भगवान की इच्छा के ऊपर मनन करो, चिंतन करो। नाउ द पॉइंट इज, इच्छा आएगी कैसे? इच्छा आएगी कैसे? कौन बताएगा इच्छा कैसे आएगी? एक ही चीज से आएगी इच्छा, बस किसने बोला? प्रयास। यस, प्रयास। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्णन्ति। और अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुं धनंजय। अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रयास से इच्छा आती है। तो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते रहो। ज्ञान में रह के करना क्या है? प्रयास करना। ज्ञान में रह के लोग क्या करते हैं? ज्यादातर प्रेम करते हैं। ज्ञान में रह के ज्यादातर लोग प्रेम करते हैं, ये गलत है। ज्ञान में रह के प्रेम करना गलत है, ज्ञान में रह के प्रयास करना सही है। क्योंकि ज्ञान में रह के प्रेम करने से सहजिया बन जाओगे, और ज्ञान में रह के प्रयास करने से भक्त बन जाओगे। ज्ञान है ही प्रयास करने के लिए, प्रेम करने के लिए नहीं। प्रेम अपने आप प्रयास करा देगा आपको, प्रयास अपने आप प्रेम करा देगा। भगवान भी तो बोल रहे हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुं धनंजय। अभ्यास ही प्रेम कराएगा, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस के, प्रयास करने के बाद जो चीज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। क्या मिलती है प्रयास करने के बाद? सबसे सुंदर चीज वो है अनुभव। वो आपको कहीं नहीं मिलता। प्रयास करने के बाद जो सबसे बढ़िया उत्तम चीज मिलती है वो मिलता है अनुभव, और वो हमें कहीं नहीं मिलता। तो भक्ति में अनुभव चाहिए, नहीं चाहिए? तो भक्ति में अनुभव कैसे मिलेगा? प्रयास करने से। और इच्छा, अब ये पॉइंट है कि इच्छा कैसे आएगी? प्रयास करने से। अनुभव कैसे आएगा? प्रयास करने से। भगवान कैसे आएंगे? प्रयास। अनुभव भी प्रयास से, इच्छा भी प्रयास से, और भगवान भी प्रयास से। और गीता भी कहती है प्रयास करो। अर्जुन को प्रयास, भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रयास ही तो करवा रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या बने वहां पे? मित्र से गुरु। सारथी तो छोटी चीज है, भगवान गुरु बने। तो याद रखना, प्रयास हमेशा गुरु के संरक्षण में होता है। जो गुरु के संरक्षण में प्रयास नहीं होता, क्या वो प्रयास नहीं होता? उसको क्या कहते हैं? सुंदर सा नाम बताओ। जो किसी की इंस्ट्रक्शन के बिना किया गया कार्य होता है वो प्रयास नहीं होता। वो क्या होता है? अहंकार। दैट इज कॉल्ड अहंकार। तो कई लोग प्रयास और अहंकार को एक ही समझते हैं। अहंकार है वो ब्लाइंड फेथ। गुरु पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। फेथ करो गुरु पे, गुरु को लेने से पहले फेथ कर लो, विश्वास। अभी लिया नहीं है तो फेथ करो, लेने के बाद ब्लाइंड फेथ करो, तभी कल्याण होगा, वरना बेकार हो जाओगे, यूजलेस हो जाओगे। गुरु लेने से पहले फेथ करो, गुरु लेने के बाद ब्लाइंड फेथ करो, तभी आपका कल्याण। लोग क्या करते हैं? लेते समय ब्लाइंड फेथ करते हैं और बाद में फेथ भी नहीं करते। यही तो करते हैं लोग, यही करते हैं।
पहले गुरु ब्लाइंड फेथ पे ले लेते हैं और फिर बाद में उन पे फेथ नहीं करते। ये रॉन्ग है। पहले फेथ करो और फेथ पे अगर आपको लगता है गीता भागवत के हिसाब से गुरु आचार्य बोलते हैं तो फिर ब्लाइंड फेथ करो और उसके बाद होगा क्या, भक्ति का आनंद शुरू होगा। बिना शरणागति के भक्ति में टेस्ट नहीं है, याद रखना। शरणागत होकर भक्ति में टेस्ट, जो भक्ति में टेस्ट शरणागत होकर करता है ना, वो एक माँ और एक बेटी है, मदर एंड डॉटर। वन मदर एंड डॉटर दोनों उनसे कनेक्टेड है। जो मदर है ना उसका फेथ नहीं है, मतलब थोड़ा फेथ है क्योंकि बड़ी है, और बेटी का बहुत फेथ है, बहुत फेथ है। वो भक्ति में एंजॉय करती है और मदर एंजॉय नहीं करता। तो मैंने उनको बोला यही वजह है और कोई वजह नहीं, क्योंकि फेथ नहीं है ना, एंजॉय नहीं आएगा। आपका फेथ ब्लाइंड फेथ हो जाएगा ना, आप बहुत एंजॉय करो। यही तो हमारे आचार्य ने बोला है ना, कौन सा है वो है ना, कि क्या कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया क्या, पद्म वाक्य प्रसादे आरना करिए गुरु चरण रखी ये प्रसाद पूरे सारी आशा आरना कही गुरुमुख पद्म वाक्य आरना करी चितना करी, गुरुमुख पद्म वाक्य चितना करी आज्ञा आरना करिए मरे आशा। और कोई आशा नहीं है, गुरु का वाक्य आशा है। और ऊपर से उनकी रति चरण रति ऐसो उत्तम गति ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। दोनों में आशा, तो दोनों में शरणागति तो है, ब्लाइंड फेथ ही तो है, मजा ही नहीं ले पाओगे आप। जीव गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, उसमें यह भी लिखा है कि जब संतान उत्पत्ति होती है, अगर पति और पत्नी शरणागत नहीं है तो संतान भी उत्पत्ति नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो बहुत बेकार होती है। अगर शरणागति नहीं है, संशय वाली होती है। शरणागति तो यहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं भौतिक कार्यों में। शरणागति कितना इंपॉर्टेंट विषय। तो जब भौतिक कार्यों में शरणागति, हम अभी टीचर के पास जाते हैं, हम टीचर से सीखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा कोई भी हिस्सा हड्डी टूटी को जोड़ देता है, हम ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर बिलीविंग ऑन हिम। और हाँ, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा भैया, नहीं तो आपका प्रयास बेकार हो जाएगा। तो आपका प्रयास नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अहंकार। यही तो प्रॉब्लम है। कई लोग क्या करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, तो उनका प्रयास उनके लिए अहंकार बन जाता है, दिक्कत हो जाती है उनको। मैंने देखा, मैंने नोटिस किया। और जो लोग कम प्रयास करते हैं या ज्यादा करते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन में रहते हैं, उनका प्रयास इच्छा पैदा करता है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे को प्रचार करना है ना। जयपुर में प्रचार हो गया, गोकुलानंद ने इच्छा करी, अब प्रचार प्रयास किया ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पे है ना, महाराज के इंस्ट्रक्शन पे, इनफैक्ट मेरी इंस्ट्रक्शन पे भी प्रचार हो गया। अहंकार आया इसको, किसको, कोई कह रहा आया?
हाँ? इसको लगना चाहिए, मेरे को आया, इसको हमेशा लगना चाहिए, क्योंकि तभी और प्रचार हो। तो यही तरीका है, आपको प्रयास करना है लेकिन गुरु के अंदर, वरना आपका प्रयास क्या बेकार, यूजलेस। बिना गुरु के, बिना शास्त्रों के, बिना साधु के, बिना सीनियर्स के आप प्रयास करो, बेकार, टोटल अहंकार। गुरु आचार्य कह भी दे, कुछ गलत भी कह दे, प्रयास कर लो, शायद वो ठीक कृष्णा कर दे, कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा घुमा के कर दे। प्रयास करो। तो प्रयास ही वास्तव में इच्छा को जन्म देगा। और आपको बताऊं, आपका इच्छा है कि आपका विचार ही तो है। आपका अगर इच्छाएं शुद्ध होंगी तो आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे। आपकी चीजें बनती रहेंगी, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपकी इच्छा सही हुई तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा सही हुई आपका प्रयास शुद्ध हो जाएगा, आपकी इच्छा शुद्ध हुई आपका अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा। अगर इच्छा शुद्ध हो, जो गंदा अहंकार है, फॉल्स ईगो, तो कितना वैल्यू है आपको पता नहीं है, कितनी वैल्यू है। इसलिए हमारी इच्छा ही तो गंदी है। भगवान क्या बोलते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। सारे लोग सर्वभूतानि सम्मोह, सारे लोग इस मोह में, और सर्गे यान्ति परन्तप, और इस जगत में बार बार परन्तप मेहनत कर रहे हैं, इस जगत में प्रयास कर रहे हैं। इस जगत का प्रयास है बकवास, इस जगत का प्रयास है बकवास, क्योंकि उसमें नहीं है गुरु का, नहीं गुरु का विश्वास, वो है बकवास। तो हमें प्रयास करना है, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर, अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा, अंडर द गाइडेंस ऑफ शास्त्र। और जहां पर और ये पॉइंट है कि ये जरूरी क्यों है गुरु को ऐड करना? व्हाई? बिकॉज उसके पीछे कारण है, एक ही कारण है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, और क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो उसमें हमारा सारा गंद बाहर आने लगता है, लेकिन उसी समय गुरु आचार्य हमारे रोक देते हैं। तो आपका प्रयास कैसा है, वो आपको अपलिफ्ट करेगा। आपकी ग्रोथ, आपकी एज डिसाइड नहीं करेगी कि आप कितने बड़े भक्त हैं। आपकी एज नेवर डिसाइड कि आप कितने बड़े भक्त हैं। आपके एक्शन भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कर्म भी डिसाइड नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपका नॉलेज भी इतना डिफाइन नहीं करेगा आप कितने बड़े छोटे भक्त हैं, कुछ। आपको जो नॉलेज है उसके ऊपर आपका कितना एप्लीकेशन है, कितना प्रयास है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी अपलिफ्टमेंट डिवोशनल हो रही है नहीं हो रही। और हमारी जो 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 रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जन्मों जन्मों तक मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, कि मैं ये इच्छा मांगता हूं कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाए। हमारे आचार्यों ने क्या इच्छा मांगी? प्रहलाद महाराज ने क्या इच्छा मांगी? कि मेरे को ये इच्छा दो कि मेरी संसारिक इच्छाएं ना हो, बस ये इच्छा। मतलब ये इच्छा का मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब भक्ति में एनग्रॉस है, कुछ भौतिक नहीं चाहिए। जहां भी इच्छा का हम शब्द लेते हैं ना, इसका मतलब हमारा भौतिक बहुत इन्वॉल्व है। जब तक हम भौतिक इन्वॉल्व है ना, जब तक हम भौतिक इन्वॉल्व है, याद रखना, जब तक, तब तक हमको भगवान का प्रेम से बहुत दूर है। तो जब हम भौतिक इन्वॉल्व नहीं होते तो हमारा प्रेम अपने आप भगवान से बनने लग जाता है। इसमें कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, वन डे, डोंट वरी। तो हमारा यही तो इशू, हमारा और कोई इशू थोड़ा है। हमारा यही इशू है, यही हमारी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। अनर्पित चरम चिरा, है ना, अवतीर्ण करो, करुणा अवतीर्ण कर, करुणा में लेके आए, उज्जवल उन्नत रस, भक्ति श्रिया, भक्ति। महाप्रभु पूरी तरीके से एनग्रॉस थे, भरे हुए थे, बहुत भरे हुए, थोड़े नहीं भरे हुए, पूरे भरे हुए थे, फर्स्ट क्लास भरे हुए थे, सुंदर भरे हुए थे। तो अगर हमको अच्छा बनना है, उसके लिए अच्छे विचार होने पड़ेंगे हमारे।
अच्छा प्रयास होना पड़ेगा। और ये जो आज का जो प्रोग्राम है ये प्रयास है, ये प्रोग्राम जो है ये प्रयास है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने प्रयास किया। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण का ही तो चैतन्य महाप्रभु अवतार है कलयुग में। कृष्ण ने तो बोल दिया कि सतत कीर्तन तुम मेरा कीर्तन करो। कैसे करे, क्या करे? तो गाइडेंस कौन देगा? गुरु। कौन देगा गाइडेंस? कृष्णा ने गीता में कहा पढ़ लो गीता, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन गीता उनसे पढ़ो जिनको गीता आती है, समझ में आएगा। यही तो है गीता। जो गुरु आचार्य हमें सिखाते हैं, गुरुदेव हमें सिखाते हैं, वो आता है, यही तो कर रहे हैं। तो ये प्रयास, जो सीखने की आदत है, ये प्रयास है, और ये प्रयास को भक्ति कहती है। इस पूरे कार्यक्रम को भक्ति कहती है। भक्ति मतलब प्रयास करते रहना, सीखते रहना, प्रयास करते रहना, सीखते रहना। अगर आप लगातार 10, 12, 15 साल प्रयास करते रहोगे, तो जिससे भक्ति शुरू करी थी, नोट कर लो, एक कॉपी पे लिखो, सब लोग लिखो, जिसके पास कॉपी है लिखे, जिसका फोन है लिखे। भक्ति शुरू करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर भक्ति सही चल रही है तो भक्ति के अंत में ये निर्णय पे आ जाओगे, कृष्ण मैं तो इतना नालायक हूं, आपको प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छा प्राप्त करना, ये इच्छा पैदा कर दो कि मैं आपको प्राप्त करूं। भक्ति के धीरे धीरे जाते जाते ये पे आ जाओगे, इसका मतलब भक्ति में बढ़ रहे हो। अगर यही पे लगे रहे मुझे भगवान आप प्राप्त करना है, मुझे कर लिया, इसका मतलब गिरे जा रहे, बड़े नहीं हो, बहुत नहीं बड़े। भक्ति शुरुआत में हम कहते हैं कि हाँ हमें क्या चाहिए, गोलोक का धाम, लेकिन धीरे धीरे हम क्या चाहते हैं, हम तो लायक ही नहीं है गोलोक की। प्रभु आपका गोलोक इतना अच्छा है, मुझे शक्ति दो प्रभु, मैं इस जगत में आपकी सेवा कर पाऊं। मेरी इच्छा पैदा करो कि मैं नालायक व्यक्ति कुछ कर पाऊं। भक्ति बढ़ने का मतलब अपने अंदर अवगुण भारी मात्रा में देखना। भक्ति घटने का मतलब अपने अंदर अच्छे गुण अच्छी मात्रा में देखना। तो भक्ति बढ़ने, आपकी भक्ति बढ़ रही है मीन्स यू आर सीइंग, आप देख रहे हो अपने अंदर अवगुण। और भक्ति कमजोर हो रही है तो इसका मतलब आपको लगा ओह आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ऑलवेज। नो, आपको लगा नो, भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ रही है तो मतलब खुशी होती है कि लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। हम नहीं जुड़ रहे, कोई बात नहीं प्रभु, लोग तो जुड़ रहे हैं, ये भक्ति है। हमारा मन आप में नहीं लग रहा, लेकिन बहुत लोगों का थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। ये भक्ति का पन। और फिर एक दिन भक्ति बढ़ेगी, प्रभु मैं बहुत ही बेकार हूँ, मुझे और हमें बहुत दुख आएंगे, बहुत दुख, और दुख के बाद कह दो प्रभु मैं लायक ही था, मुझे और आने थे, और भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ने का मतलब शरीर के स्तर पर ही नहीं हो, और आपको केवल कल्याण की भावना, आपको लगता है प्रचार हो जाए, आपको लगता है मेरा जीवन है कुछ मैं कृष्ण आपके लिए कर लूं, इट मीन यू आर इंक्रीजिंग इन डिवोशन। और यू कैन नॉट चेक योरसेल्फ, डोंट चेक योरसेल्फ कि मेरी भक्ति बढ़ गई। समवन एल्स विल टेल यू कि हाँ बढ़ गई। उनकी भक्ति कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो प्रयास को नहीं बढ़ाना चाहते। प्रयास को बढ़ाने वाले की भक्ति ऑटोमेटिकली भक्ति बढ़ती है, और जो भक्ति को बढ़ाता है उसकी भक्ति गिर जाती है। ये बात सत्य है। प्रयास बढ़ाओ, प्रयास होना चाहिए, है ना, भक्ति बढ़ेगी। इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना प्रयास है, भक्ति बढ़ रही है। घर में बैठते और तो भक्ति नहीं बढ़ रही, प्रयास बढ़ रहा है तो भक्ति बढ़ रही है। मन मजबूत हो, दुख आया तो क्या हो गया, है ना। और एक बात याद रखना, जब भी आप किसी को सुख देने का प्रयास करोगे, सर्वेन सुखिनः भवन्तु, हमारा सनातन धर्म में जब भी आप किसी को सुख देने के लिए लाओगे, आपको इतना दुख आएगा ही आएगा। ऐसा होता ही नहीं है कि आप किसी को सुख दो आपको दुख ना आए, होता ही नहीं है। और किसी को सुख देने का जो दुख आपको आता है, वो दुख वास्तव में भक्ति है, वो दुख भक्ति है। और भक्ति में जो सुख है, जो भक्ति का सुख है, वो भक्ति में भोग है। और जो भक्ति में दुख है और कष्ट है, सेवा में जो कष्ट है दुख है, वो भक्ति का वर्णन है। और भक्ति में जो कंफर्ट्स है, भक्ति में जो भोग वृत्ति है, भक्ति में मैं हूं,
वो सब आपको भक्ति में नीचे करता है। नीचे नहीं करता तो बढ़ाता नहीं, कष्टों से बढ़ते हो। कई लोग कहते हैं ना कि बादाम खा के बुद्धि नहीं आती, धक्के खा के बुद्धि आती है। बादाम खा के तो अगर बादाम खा के बुद्धि आएगी तो सारे ड्राई फ्रूट वालों के बच्चे बुद्धिमान होंगे। धक्के खा के बुद्धि आती है, जिन्होंने धक्के खाए हैं ना उनके पास बुद्धि आती है। आज मेरी से बात हो रही थी कि कोई वस्तु जब 1 लाख की होती है तो 1 लाख रुपए शॉर्ट होते हैं ना, जब वो 2 लाख की होती है फिर 2 लाख भी शॉर्ट रहता है, फिर 4 लाख की होती है 4 लाख भी शॉर्ट रहता है, 5 जितने की वो चीज बढ़ती है उतना शॉर्ट रहता है। लेकिन एक समय आता है हम प्रयास करते रहते हैं, हमारे पास 50 हो जाते, चीज 10 की रहती है। ये होता है प्रयास का। तो ये प्रयास है जीवन में। जब चीजें शॉर्ट रहती है तो वो शॉर्ट नहीं है, वो अब एक शॉर्ट की जरूरत है, टक। और वो शॉर्ट चीजें को शॉर्ट से मार सकते हो। आप अपना प्रयास बढ़ाओ, कुछ शॉर्ट नहीं है, कुछ चीजें शॉर्ट नहीं है, आपके शॉर्ट में कमी है। तो इसलिए प्रयास में कमी है, भगवान के प्रयास में कमी है, भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में कमी है। प्रयास कमजोर है, बस प्रयास करो। जब छोटे थे ना, हम स्कूल में थे, मैं सेकंड में था, पता नहीं, एक पोयम आती थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। किसने सुनी है ये? हाथ खड़ा करो। बचपन में किसने पढ़ी है? रामधारी सिंह दिनकर। वाई? जीवन में जब भी कष्ट आएगा ना, आप याद रखना, वो कष्ट हो सकता है चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, आपको दुख देगा। और कई बार तो एक्सीडेंट में हाथ भी चले जाते हैं, पैर भी चले जाते हैं, नाक चले जाते हैं, कान चले जाते हैं, लेकिन आप बच जाते हो, आप बच जाते हो। और भगवान को प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं चाहिए, आप चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, आप चाहिए। और जब कोई चीज कम हो जाती है, ले ली जाती है, तो इच्छा बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है। जीवन में जो भी दुख है ना, याद रखना, जिसके जीवन में भी दुख है, केवल इच्छा को बढ़ाने का एक संकल्प है और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ सही अवस्था में ये इच्छा पैदा कर लो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गांधी जी के 3 बंदर बनना पड़ेगा। एक तो ये प्रयास है शक्ति का, पर एक और प्रयास करना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये भी एक प्रयास है, ये भी करना पड़ेगा। एक तो बाकी प्रयास, ये भी एक प्रयास, क्योंकि ये प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि बाकी प्रयास को ये प्रयास खत्म कर देते हैं। आपको पता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सबसे जल्दी जख्म ठीक होता है जीवा पे। जीवा पे लगा जख्म सबसे जल्दी ठीक होता है, और जीवा से लगा जख्म सबसे देर से ठीक होता है। ये भी याद रखना। अगर आपने जीवा से किसी को जख्म लगा लिया, सबसे लेट जाता है। जीवा पर जख्म सबसे जल्दी ठीक होता है, और जीवा से जख्म सबसे लेट ठीक होता है। तो बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो, गंदी चीजें मत देखो, और बुरा मत सुनो, गंदा सुनो, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहे, पीर पराई जाने, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न जाने। वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने दे, पर दुखे उपकार करे, जो मन अभिमान न दे। ये लाइन बहुत सकल लोग में मासो बंधे, निंदा न करे वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी वैष्णव जन तो तेने कहिए,
पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे। इसमें ना वैष्णव वही है जो दूसरों का दुख समझता है। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी बोली है, सकल लोगों में महासु बंदे, निंदा ना करे केनी दे, कभी निंदा ना करो। और जो निंदा नहीं करता, माँ वाच काच मन निश्चल राखे, माँ वाच मतलब वाणी, काच मतलब शरीर, मन वाच काच मन निश्चल राखे। अगर कोई व्यक्ति इसको निश्चल रखता है, धन धन जननी तेरी ले, उसकी मां का गुणगान है, उसका गुणगान नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से किसी की निंदा नहीं करता, उसकी मां धन्य है। वो तो धन्य हो चुका है, उसकी मां धन्य है। एक जननी, तूने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके मुख पे निंदा नहीं है, जिसके शरीर में निंदा नहीं है, जिसके वचन में निंदा नहीं है। उसकी मां है, उसकी मां ऊंची हो गई है ना। धन धन जननी तेरी, कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें मुख से, मुख से क्या करें, मुख से क्या करें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। मुझे पता है इतने अच्छे हम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मैं भी इतना अच्छा, मैं भी बहुत गंदा हूँ, मैं भी गंदा हूँ, मैं भी प्रयास नहीं करता, मेरे में भी बहुत मैं है, लेकिन कम से कम समझ तो आ रहा है कि प्रयास करने की से इच्छा पैदा होगी। इच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ले लो मेरा प्रेम, है ना, लेकिन हम कहते हैं महाप्रभु देने को तैयार है, और हम ज्ञान से ले भी रहे हैं लेकिन इच्छा से नहीं ले पा रहे। इसलिए वो जो महाप्रभु का गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति ना जन्मिली, रति का मतलब इच्छा नहीं जन्मिली कहने था, रति आनी चाहिए। इसलिए कुंती महारानी को रति आई। क्यों आई कुंती महारानी को रति? क्योंकि कुंती महारानी एक फॉर्मूले पे थी, विपदा धंतु तु शात तत्र तत्र जगह, मुझे दुख दो मुझे दुख दो मुझे दुख दो। बस जिस दिन ये मांगने लग जाओगे बहुत मुश्किल है। कौन मांगेगा? मांगोगे परमेश्वर मुझे दुख दो, ये तो सुख है। हाँ ये मांगे, कौन मांगेगा दुख? बताओ कोई है यहाँ पे दम? किस कहते हैं ना, किसकी माँ ने दूध पिला के भगवान को जाके बोले मुझे दुख दो? ये रहे सामने गौर नहीं था, अभी भी कोई खड़ा होकर नहीं आएगा कि मुझे दुख दो, कोई नहीं मांगेगा। नहीं, सब एक्टिंग है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दुख मांगने वाला व्यक्ति अलग है। दुख मांगने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, उसको पता ही है दुखाले है, मैं मांगूंगा क्या प्रभु, है ही दुख, क्या मांगूंगा आपसे, है ही दुखाले, रियलाइज होगा उसको दुखाले। सीक्रेट है ये भक्ति की। तो सुख में भगवान को बहुत धन्यवाद बोलो। आपके पास जो जो आ रहा है ना, भगवान को बहुत धन्यवाद बोलो। हाथ कटना था, उंगली कट के धन्यवाद बोलो, 4 उंगलियां बच गई, धन्यवाद बोलो। भक्त क्या करते हैं? 4 उंगली कट, 1 उंगली कटने पर धन्यवाद करते हैं, 4 बच गई। और कर्मी क्या करता है? एक खरोच आने पर भी उंगली उठाता है, मेरे पे खरोच उठा दी, मैंने 11 रुपए की बूंदी चढ़ाई थी, मंगलवार को ठूसी थी तेरे मुंह में, तूने मेरी उंगली चढ़ा दी। ये भक्त की तरह। मैं एक भक्त को, एक जब मैं भक्ति में नया आया तो एक भक्त थे, उनको बैक टू गॉडेड में मैंने पढ़ा, बैक टू गॉडेड में उनकी स्टोरी थी। उनका एक पैर कट गया एक्सीडेंट में, भक्त थे, नकली पैर लग गया, अमेरिका के भक्त थे। तो उनको लोग कंसोल करने आते हैं, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत सिखाया, आप लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बिल्कुल आप मेरे साथ हो, मेरे को प्रेम करते हो। मेरी आप में इतने दिन से, क्योंकि लोग बाद में आते हैं ना, एकदम तो आते नहीं, 20-25 दिन, कह रहा 25 दिन में मैंने इतना अनुभव किया, इतना अनुभव किया,
आप जो मुझे बोल रहे थे ना, मुझे उसका इतना ही मलाल नहीं आया। मैं क्या सोच रहा था उसका, बैक टू गॉड में वो लिख रहे हो। कहते हैं मैं ये सोच रहा था, प्रभु आपने 2 हाथ बचा दिए और 1 पैर बचा दिए मेरा, केवल 1 पैर ही लिया। मैं ये सोच के भगवान का धन्यवाद कर रहा था, और मैं 1 पैर पे उछल रहा था। समझ लो, ये है भक्ति का स्तर। क्या हो गया? सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम भूलो। एनीवे, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं।